हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हालो सिलेंडर इज ए बेटर शाफ्ट देन सॉलिड सिलेंडर। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास दो सिलेंडर है, ठीक है, सपोज आपके पास दो सिलेंडर है, एक है आपके पास यहाँ पे लेट्स से एक सिलेंडर है, ठीक है, तो दिस वन इज सॉलिड सिलेंडर। और एक आपके पास क्या है, हालो सिलेंडर है। सपोज दिस इज योर हालो सिलेंडर। हालो सिलेंडर जैसे ही बोल, इसका मतलब दो रेडियस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, दो रेडियस एग्जिस्ट करेगा। एक रेडियस होगा R1 और एक रेडियस हो जाएगा R2। इस वाले में केवल और केवल एक रेडियस एग्जिस्ट करेगा R, ठीक है, ओके। R1 रेडियस और R2 रेडियस, ये आपके पास होगा। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें से मजबूत कौन सा है। सालों से मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट दें, मतलब इसको थोड़ा सा अगर हम टॉर्क दें बेस में, तो कौन जल्दी टूटेगा, ये वाला टूटेगा जल्दी कि ये वाला जल्दी टूटेगा। तो उसका आंसर ये है, क्वालिटेटिव एनालिसिस जस्ट करें, उसका आंसर क्या है कि सॉलिड वाला जल्दी टूट जाएगा, हालो वाला जो होगा वो जल्दी नहीं टूटेगा एज कम्पेयर टू द सॉलिड वन। तो कौन मजबूत होगा, हालो वाला मजबूत मजबूत होगा। सोचने में तो ये कंट्रोवर्शियल लग रहा है, बट इसको हम मैथमेटिकली या क्वांटिटेटिवली प्रूव कर सकते हैं ना। तो इसी चीज़ को प्रूव करेंगे, और प्रूव करने का बेस क्या होगा कि हम दिखाएंगे कि टाउ सॉलिड जो है, टार्क जो है किसका ज़्यादा होगा, कम होगा टाउ हालो से, ठीक है। इसको डिटेल में देखेंगे अभी, बट फिलहाल ये है कि आपके पास अगर सेम दोगे तो रोटेशन के लिए सबसे ज़्यादा टार्क की जरूरत किसमें पड़ेगी, हालो में, सब कुछ सेम रखने के लिए। तो इसको देखते हैं यहाँ पे, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हालो सिलेंडर इज स्ट्रॉन्गर एंड बेटर शाफ्ट देन सॉलिड वन ऑफ द सेम मास मटेरियल एंड लेंथ का आपके पास हालो सिलेंडर है, सेम मास मटेरियल लेंथ का आपके पास सॉलिड सिलेंडर है। मजबूत कौन सा होगा, हालो सिलेंडर होगा। चलो इसको अब देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है ट्विस्टिंग कपल या टार्क जो होता है रोटेशनल में वो कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू सी इंटू थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू सी इंटू थीटा, तो मान लेते हैं हालिड सिलेंडर का टार्क हो गया टाउ एच इज इक्वल टू सी एच इंटू थीटा। टाउ एस कितना हुआ, सी एस इंटू थीटा। तो बेसिकली हमने क्या किया, सेम सिलेंडर है हालो और सेम सिलेंडर है सॉलिड, सेम मास मटेरियल का, तो उसमें हमने नीचे एक ट्विस्ट दे दिया थीटा एंगल पे। तो ट्विस्ट जब दोगे थीटा एंगल पे तो कितने टार की जरूरत पड़ेगी, टाउ एच हालो में और टाउ एस सॉलिड में। सी एच हमें पता है, हालो का कितना होता है, पाई ईटा आर टू द पावर 4 माइनस आर वन टू द पावर 4 अपान 2l, जहाँ पे l क्या है, सिलेंडर की हाइट, R2 आउटर रेडियस है हालो सिलेंडर का, R1 इनर रेडियस है। सॉलिड सिलेंडर की टॉर्शनल, इसको क्या बोलते हैं, सी को टॉर्शनल रिजिडिटी। तो टॉर्शनल रिजिडिटी जो सॉलिड सिलेंडर का होगा वो हो जाएगा पाई ईटा R4 अपान 2l, ठीक है, कितना होगा। तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, टाउ एच अपान टाउ एस कैलकुलेट करें, तो टाउ एच कितना है, सी एच इंटू थीटा, टाउ एस कितना है, सी एस इंटू थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, सी एच अपान सी एस हो गया। तो सी एच कितना होगा, सी एच अपान सी एस। अब देखो सब कुछ सेम है, सी एच में पाई ईटा अपान 2l, सी एस में पाई ईटा अपान 2l। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बचेगा क्या, R2 टू द पावर 4 माइनस R1 टू द पावर 4 अपान R टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, R2 स्क्वायर टू द पावर 2, इसको लिख सकते हैं R1 स्क्वायर टू द पावर 2। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो हमने टाउ एच अपान टाउ एस निकाल लिया, कितना आ गया, कितना आ गया, मान लेते हैं ये है इक्वेशन 1। एल एच एस इसका ये है, और आर एच एस राइट हैंड साइड ये है इक्वेशन का। एज द सिलेंडर्स, क्योंकि दो सिलेंडर है, हैव सेम मासेस एंड लेंथ, मास लेंथ सेम है। तो अगर मास जब सेम होगा सिलेंडर का, मास अगर सेम है सिलेंडर का, तो m हालो सिलेंडर का बराबर हो जाएगा m सॉलिड सिलेंडर का। तो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है
रो वी, है ना। मास बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी हो गया रो इंटू वी। तो हालो सिलेंडर की डेंसिटी और हालो सिलेंडर का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मास मिल जाएगा हालो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मास निकालना है, सॉलिड सिलेंडर की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम। अब क्योंकि ये सेम मटेरियल है, मटेरियल क्या सेम है ना, तो इसका मतलब ये और ये दोनों सेम हो गए। जैसे बोल दिया सेम मटेरियल, तो डेंसिटी हालो की भी सेम होगी, सॉलिड की भी सेम होगी, कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया हालो सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम। हालो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, हालो सिलेंडर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपको निकालना सबसे पहले, अगर आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके से, और एक दूसरा सिलेंडर है इस तरीके से, तो इसी को बोलेंगे हालो, यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन केवल यहाँ से यहाँ में है, ठीक है। तो मान लो इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2, तो कितना हो जाएगा, सिलेंडर अगर एक होता तो उसका होता पाई R2 स्क्वायर H, यहाँ पे हाइट कितनी है L है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये है स्मॉल l, सो पाई R2 स्क्वायर L बड़े वाले का माइनस ये छोटे वाले सिलेंडर का मास घटा देंगे तो हमें बीच का मास पता चल जाएगा, माइनस पाई R1 स्क्वायर L। तो ये आ गया हालो सिलेंडर का वॉल्यूम। हालो सिलेंडर का वॉल्यूम इतना, सॉलिड का तो पाई R स्क्वायर L हो जाएगा, आसान है। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि RHS में और LHS पाई 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 कैंसिल हो गया, एल 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 कैंसिल हो गया, सो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो इक्वेशन 2 को ऐसा करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। बैक चलते हैं, तो इक्वेशन 1 ये था, इसमें इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हैं, R स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। सब्सटीट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो जैसे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो टाउ H अपान टाउ S हो जाएगा सॉरी, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इंटू R स्क्वायर अपान R4, यहाँ से दो पावर कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर अपान R स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि रेडियस है ये, है ना, तो इसको हम R2 स्क्वायर इक्वेशन 2 अगर देखें तो इक्वेशन 2 से कितना था, R स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं R2 स्क्वायर को यहाँ से निकाल करके यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर एक पहले से था और एक R2 की वजह से आ गया इस इक्वेशन से, इसका मतलब ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर, है ना। नीचे है आपके पास R स्क्वायर, यहाँ पे R स्क्वायर है। अब भिन्न में क्या होगा, ये इसके नीचे डिवाइड होगा, इसके नीचे डिवाइड होगा, तो जब इसके नीचे डिवाइड होगा तो बचेगा 1 प्लस 2 R1 स्क्वायर अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो टाउ H अपान टाउ S आ गया 1 प्लस 2 R1 स्क्वायर अपान R स्क्वायर। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि टाउ H अपान टाउ S जो है उसमें 1 में कुछ ऐड हो रहा है। माइनस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रेडियस है उसका स्क्वायर है प्लस आएगा, ये रेडियस है उसका स्क्वायर है प्लस आएगा, तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी प्लस में होगी, पॉजिटिव होगी। और 2 आपका पहले से पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो 1 प्लस समथिंग, एक में कुछ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी होगी एक से बड़ी होगी। तो टाउ H अपान टाउ S इज ग्रेटर देन 1, ठीक। तो ये इंप्लाई करेगा टाउ H यानी हालो सिलेंडर का टार्क जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर के टार्क से ज्यादा होगा। दस कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट द thus couple required to twist the hollow cylinder is greater than the couple required to twist a solid one through the same angle। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सेम सिलेंडर है, एक सॉलिड है एक हालो है, तो हालो को सेम एंगल थीटा ट्विस्ट कराने में
आपको ज़्यादा टार्क यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हालो का टार्क का मान ज़्यादा आ रहा है सेम एंगल थीटा के लिए, और सॉलिड के लिए टार्क आपको कम देना पड़ेगा, कम टार्क देंगे सॉलिड के लिए। तो इसलिए हालो सिलेंडर जो है आपका क्या है, मजबूत है एज कंपेयर टू सॉलिड सिलेंडर। जब आप बात करेंगे ट्विस्टिंग की, बेस पे अगर ट्विस्ट करोगे तो उस केस में